हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ रोज़ की तरह आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो डेली लाइफ में आपके काम को आसान कर देंगे। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो फ्रेंड, मेरा जो पहला जो टिप है वो है कि जब भी हम रोटी बनाते हैं तो क्या होता है, कभी कभी हमारे घर में अचानक से गेस्ट आ जाते हैं। तो क्या होता है, गेस्ट को लंच या डिनर में जब भी हम बुलाते हैं तो उन ज़्यादा गेस्ट आ जाते हैं तो फटाफट से हम रोटियां जो हैं किस तरह से बनाएं। तो क्या करना है आपको, इस तरह से फटाफट से सारे आटे की बना लेनी है लोई। तो लोई बनाने के बाद इस तरह से एक जो होती है लोई, उसके ऊपर हल्का सा सूखा आटा लगाकर और इस तरह से बेल देना है। थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लगाते रहें और एक एक लोई को एक एक इसके ऊपर आप बेलते रहें। तो मैं फ्रेंड्स धीरे धीरे आपको करके बता रही हूँ, लेकिन क्या करना है, एक लोई को आप इस तरह से बेल लेंगे, फिर उसके बाद सूखा आटा लगाकर दूसरी लोई जो है इसके ऊपर रखकर बेल लेंगे। तो क्या होगा कि जब भी एक एक रोटी जब हम बनाते हैं, एक एक लोई को बेलते हैं, तो क्या होता है, हमारा काफ़ी समय ख़राब होता है और बहुत ज़्यादा टाइम भी ख़राब होता है और जल्दी से रोटियां हैं ज़्यादा नहीं बन सकती हैं। तो ज़्यादा जल्दी रोटी बनाने का ये आसान तरीका है। तो एक ही बार में आप चार लोई से एक ही जब हम रोटी बनाते हैं तो चार लोई से चार रोटियां जो है आराम से फटाफट से इस तरह से आप बेल लेंगे और फटाफट से जो 15 से 20 रोटियां हैं सिर्फ 5 मिनट में ही बन जाएगी। तो फ्रेंड देखिए, इस तरह से आपको ले लेनी है चार लोई। तो चार लोई को इस तरह से एक के ऊपर रख रख के और थोड़ा सा सूखा आटा लगाते हुए आप चारों को फटाफट से इस तरह से बेल सकते हैं। इससे आपके समय की भी बचत होगी और जब भी आपके घर पे मेहमान आए होंगे तो इस तरह से फटाफट से मिनटों में रोटियां बनाकर अपने मेहमानों के आगे इस तरह से आप रोटियां रख सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, मैंने धीरे धीरे अगर आपको इस तरह से करके बताई है, लेकिन जब आप इस तरह से जब बनाएंगे तो फटाफट से मिनटों में आपकी इस तरह से रोटियां बन जाएगी। तो एक रोटी बनाते हैं, उसके बाद हम एक रोटी को सेकते हैं, फिर दूसरी लोई लेते हैं, दूसरी रोटी बनाते हैं, फिर उसको सेकते हैं। लेकिन आप इस तरह से चार लोई लेकर और चारों को इस तरह से बेल लेंगे एक साथ ही, तो काफ़ी समय की भी बचत होगी और आपका जो टाइम है वो भी ख़राब नहीं होगा और फटाफट से काफ़ी रोटियां हैं आप बनाकर इस तरह से रेडी कर सकते हैं। तो रोटी बनाने का ये बिल्कुल आसान तरीका है। तो अगर ज़्यादा जिनके घर में जॉइंट फैमिली भी होती है तो ज़्यादा रोटियां बनानी पड़ जाती है, तो इस तरह से अगर इस टिप्स के थ्रू आप बनाएंगे तो फटाफट से क्या होगा, काफ़ी रोटियां बनकर तैयार हो जाएगी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट जो मेरा टिप है, इस तरह की जो होती है टी शर्ट, छोटे बच्चों की होती है या फिर बड़ों की, क्या होता है जब हम इसको प्रेस करते हैं तो सारा जो इस तरह से ये ऊपर से जो इसका रबड़ का प्रिंट है सारा ख़राब हो जाता है। तो इस जगह पे प्रेस करने के लिए आपको ले लेना है टिश्यू पेपर। तो टिश्यू पेपर को इसके ऊपर इस तरह से रख लेना है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी भी जो टी शर्ट होता है इस तरह से रबड़ होता है, रबड़ का प्रिंट होता है, या फिर कभी कभी क्या होता है बड़ों की भी जो टी शर्ट वगैरह आजकल होती है उनमें भी इस तरह से रबड़ का प्रिंट होता है। तो वॉश तो हम कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है जब इसको प्रेस करते हैं तो जो प्रेस है सारी इस रबड़ प्रिंट के ऊपर चिपक जाती है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको टिश्यू पेपर इसके ऊपर रख कर और हल्की सी प्रेस को गर्म करके जब टिश्यू पेपर के ऊपर इस तरह से प्रेस करेंगे तो बिल्कुल भी जो रबड़ का ये प्रिंट होगा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड देखिए, हल्की सी मैंने प्रेस इसके ऊपर फेर दी थी टिश्यू पेपर लगाकर, तो जो रबड़ जो प्रिंट है, रबड़ का प्रिंट है, बिल्कुल भी इससे ख़राब नहीं होगा। तो टिश्यू पेपर जब भी इस तरह से कपड़ों को आप प्रेस करें तो उसके ऊपर टिश्यू पेपर इस तरह से रख कर ही प्रेस करें। तो फ्रेंड्स इस तरह से क्या होगा कि जो शर्ट है, टी शर्ट है, बिल्कुल न्यू के न्यू ही रहेगी और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो आई होप आपको फ्रेंड्स मेरा ये वाला टिप भी पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट जो मेरा टिप है कि हमारे घर में इस तरह के जब टावल होते हैं, क्या होता है हम इस तरह से क्या होता है किचन वगैरह में रखते हैं, तो इसे रखने के लिए आपको क्या करना है, इसके ऊपर को इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद इसके ऊपर कोई भी आपके पास बेकार
जो चूड़ी होती है जिसके जो सेट वगैरह ख़राब हो जाते हैं, वो इसके ऊपर लगा कर सेफ्टी पिन इस तरह से लगा दें। सेफ्टी पिन लगाने के बाद ये एक जो मार्केट में इस तरह से टावल मिलते हैं, उस तरह का ये टावल बन जाएगा। तो ये दिखने में भी काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छा लगेगा। तो क्या होता है किचन में, क्या होता है हमारे किचन में, जब भी हम रोटी वगैरह या फिर सब्जी वगैरह बनाते हैं, बार बार हाथ हैंड वॉश करते हैं तो गीले हो जाते हैं। तो आप किचन में इसको लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए आपको एक ले लेना है क्लॉथ पिन। तो क्लॉथ पिन जो होते हैं वही लेकर आप किचन एरिया में कहीं भी जगह पे इस तरह से क्लॉथ पिन लगा सकते हैं। क्लॉथ पिन लगाने के लिए आपको इस तरह से ले लेनी है डबल साइड की टेप। तो डबल साइड की टेप क्लॉथ पिन में इस तरह से लगा कर, और जहाँ आपके किचन एरिया में कोई सा भी स्पेस हो तो वहाँ पर आप चिपका कर और इस टॉवल को चिपका सकते हैं। क्योंकि किचन में हमें बार बार जब हम सब्जियाँ और भी वॉश करते हैं तो पानी से हमारे हाथ गीले हो जाते हैं। तो इस तरह से इसको किसी भी जगह पे आप इसको चिपका सकते हैं। किचन एरिया पे मैंने इसको इस तरह से लगा दिया है। तो बेकार जो हमारी इस तरह से जो चूड़ी पड़ी थी, और एक क्लॉथ पिन से आप घर पर ही इसको बना सकते हैं। और किचन में जब आपके हाथ गीले हों तो इसको आप इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। दिखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा है और घर की ही पड़ी हुई चीज़ों से ही ये बनकर रेडी हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट जो मेरा टिप है, जब भी हम इस तरह से मार्केट से कॉम्ब लेकर आते हैं तो क्या होता है, ये इस तरह से जो इसके दाँत जो होते हैं काफ़ी तेज़ होते हैं, जो सिर में क्या होता है चुभते हैं, या सिर में क्या होता है दर्द करते हैं। जब भी कंघी करते हैं, बच्चों की कंघी करते हैं, तब भी क्या होता है सिर में जो होता है, नई जब हम लेकर आते हैं कंघियाँ, कॉम्ब लेकर आते हैं, तो क्या होता है सिर में काफ़ी चुभती है। तो क्या करना है, आपको ले लेना है इस तरह से माचिस की तीली। माचिस जो होता है इसके ऊपर हल्का सा ही हमें इस तरह से चलाना है, ज़्यादा नहीं चलाना है। इससे क्या होगा, जो इसके ऊपर जो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। अगर इस तरह से अगर आप करेंगे तो जो इस तरह से सॉफ्ट हो जाएगा और सिर में बिल्कुल भी नहीं चुभेगा। इसके अलावा भी मेरे पास एक दूसरा टिप है। करना क्या है आपको, जब भी हम रोटियां बनाएं तो तवा जो गर्म होता है, तो तवे के ऊपर भी इस तरह से अपनी कंघियों को इस तरह से हल्का सा रब कर लें। इससे क्या होगा, जो इसके जो इस तरह से जो ऊपर के जो दांत होंगे, जो चुभते होंगे, वो बिल्कुल एकदम से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट जो मेरा टिप है, जब भी इस तरह जो अंडे होते हैं, क्या होता है जब हम अंडे को बॉईल करते हैं तो कभी किन क्या होता है कई अंडों में इस तरह से दरार पड़ी होती है। तो दरार जो होती है उसके कारण जो अंडे होते हैं, जब हम बॉईल करते हैं तो सारे कुकर के अंदर ही अंडे फट जाते हैं, तो अच्छी तरह से बॉईल नहीं हो पाते हैं। जो इसके लिए क्या आपको क्या करना है कि जो अंडे होते हैं उसके ऊपर लगा लेना है, जहाँ पर आपको लगे कि अंडे के ऊपर इस तरह से दरार है, तो हल्का सा ही आटा ले लेना है और आटे को अंडे के ऊपर जहाँ पर दरार हो वहाँ पर लगा लेना है। और उसके बाद जब अंडों को बॉईल करोगे तो बिल्कुल भी अंडे हैं फटेंगे नहीं और अच्छी तरह से अंदर से बॉईल हो जाएंगे। तो ये जो एक अंडा था इसमें दरार थी, तो इस हल्की सी दरार थी, तो मैंने इसके ऊपर आटा लगा दिया है। तो जब हम इनको बॉईल करेंगे तो बिल्कुल भी ये फटेगा नहीं और बिल्कुल अच्छी तरह से जो अंडे जैसे हम बॉईल करते हैं अच्छी तरह से ये बॉईल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये छोटे छोटे जो टिप्स होते हैं जिन्हें हम यूज़ करके अपने घर और किचन के काम को आसान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अब अंडों को बॉईल आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि कई अंडे जो होते हैं जिनमें दरार आ जाती है। तो नेक्स्ट जो मेरा टिप है, जो नींबू होते हैं, हम इस तरह से क्या होता है कभी कभी जो नींबू होते हैं हमारे फ्रिज में रखे होते हैं ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेकर आते हैं। तो अगर नींबू इस तरह से ख़राब हो जाए तो आपको इसके लिए ले लेना है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का ऑयल। अगर सरसों का ऑयल नहीं तो कोई दूसरा ऑयल जो है आप जो यूज़ करते हैं किचन में वो भी ले सकते हैं। तो थोड़ा सा ही मैंने ऑयल लिया है और नींबू जो होते हैं इस तरह से क्या होता है पूरा इसका कोटिंग इस तरह से नींबू की लगा देंगे। ऑयल की कोटिंग लगाने से ये फ़ायदा होगा कि जब भी हम इसको फ्रिज के अंदर रखेंगे और नींबू को जो है ऑयल की कोटिंग लगाने के बाद प्लास्टिक के डिब्बे में ही बंद करके रखें। इससे बिल्कुल भी नींबू है काफ़ी समय तक ख़राब नहीं होंगे और 20 से 25 दिन तक आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो हल्का सा ही मैंने इस तरह से पूरी इसकी कोटिंग सरसों के जो तेल था, मस्टर्ड ऑयल था, उसमें लगा दिया है। इसके बाद
फ्रिज में हम प्लास्टिक के जो डिब्बा होता है उसमें ही रखेंगे। इससे नींबू जो है काफ़ी समय तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट जो मेरा टिप है इन माचिस की डिब्बी को लेकर है। जब भी हम मंदिर में क्या होता है माचिस जो होता है तीली जलाकर, तो क्या होता है मंदिर में जब हम दिया बत्ती करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है हमारे माचिस की जो तिल्लियाँ होती हैं उसके कारण मंदिर में कचरा पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो मंदिर के आसपास हम माचिस को रख देते हैं, इस तरह से जली हुई तिल्ली को रख देते हैं। तो मंदिर के आसपास कचरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए आपको इन जली हुई तिल्लियों को क्या होता है बार बार डस्टबिन में डालना पड़ता है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा टिप लेकर आई हूँ। करना क्या है, इस तरह से एक माचिस की डिब्बी में से आप एक माचिस की डिब्बी को खाली कर लें और जो माचिस की डिब्बी है, जो दूसरी भरी हुई माचिस है उसके अंदर जो हमने एक डिब्बी खाली की है उसके अंदर जो सारी जो है इस तरह से माचिस की तीलियों को डाल दें। तो एक डिब्बी खाली हो गई और एक डिब्बी भरी हुई हो गई। इन दोनों डिब्बियों को हमें क्या करना है, जोड़ लेना है। तो खाली जो है इस तरह से डिब्बी और भरी हुई डिब्बी को हम इस तरह से जोड़ लेंगे। तो इसे जोड़ने के लिए हमें ले लेनी है जो डबल साइड की टेप आती है वो ले लेनी है। डबल साइड की टेप जो होती है थोड़ी सी लगा लेनी है हमें इस डिब्बी जो होती है खाली डिब्बी के ऊपर। तो खाली डिब्बी के ऊपर मैंने लगा दी है और ऊपर भरी हुई डिब्बी रख दी है। तो अब इनको हम दोनों को जोड़ लेंगे। अब जब भी आप माचिस जो है मंदिर में जब दिया बत्ती करेंगे तो जो जली हुई तिली होगी वो हम इधर उधर नहीं फेंकेंगे। तो इस तरह से दिया बत्ती करने के बाद इस माचिस की तिली को, जली हुई माचिस की तिली को आप जो नीचे वाली जो डिब्बी है खाली उसमें रख सकते हैं। और जब ये डिब्बी पूरी भर जाए तब एक साथ ही आप इसको बाहर जाके फेंक सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा ही टिप है लेकिन बहुत ही काम का टिप है। तो जब भी माचिस जो होता है जली हुई तिलियाँ होती हैं इस तरह से आप नीचे वाली जो खाली डिब्बी हैं उसमें डालते जाएं। और इससे क्या होगा कि आपके जो मंदिर का एरिया है बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। और ये फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मंदिर में क्या करें, ऊपर जो होती है माचिस की जो डिब्बी इस तरह से चालू करने के बाद जली हुई तिली को नीचे जो खाली डिब्बी है उसके अंदर डाल दें। तो जो खाली डिब्बी है वो भर जाएगी। उसके बाद आप इस खाली डिब्बी में से निकाल कर बाहर फेंक सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा ये टिप पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट जो मेरा टिप है, जब भी हम क्या होता है कभी कभी फ्रिज में से आटा रख देते हैं और अचानक से हमें काफ़ी सारी रोटियां बनानी पड़ जाती है तो नहीं बना पाते हैं क्योंकि काफ़ी टाइट हो जाता है। फ्रिज में से एकदम से आटा निकालते हैं तो रोटियां एकदम से नहीं बन सकती है। तो अचानक हमें रोटियां बनानी हो, इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही छोटा सा टिप है। वैसे तो जब भी हम आटा फ्रिज के अंदर रखते हैं तो आधे घंटे बाहर निकालते हैं तो आधे घंटे के बाद ही रोटियां बनती है। लेकिन अगर फटाफट से आपको रोटियां बनानी है, आटा एकदम से सॉफ्ट करना है, उसके लिए आप ले ले कैचरोल। कैचरोल में डाल दे थोड़ा सा गर्म पानी। पानी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा ही मैंने गर्म पानी लिया है। और इस आटे के बाउल को इस कैचरोल के अंदर डालकर वो बंद कर दे सिर्फ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद ही आप जब इस डब्बे को ओपन करेंगे तो क्या होगा, जो आटा है एकदम से सॉफ्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए 5 मिनट तक इसके अंदर भाप आ गई थी और आटा एकदम से सॉफ्ट हो गया है। अब आराम से आप इसकी रोटियां बना सकते हैं। लेकिन फ्रिज में आटा जब रखें तो आधे घंटे पहले ही आप इस आटे को निकाल कर रखें, तभी से आपकी रोटियां बन सकती हैं। लेकिन अचानक से रोटियां बनानी पड़े तब आप इस टिप्स का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आटा है एकदम से सॉफ्ट हो गया है। अब आराम से इसकी सॉफ्ट रोटियां बन सकती हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट जो मेरा टिप है, हमें ले लेना है ये एक बाउल जो हमारे किचन में काम नहीं आता हो। उसके बाद इसमें हमें डाल देने हैं 2 चम्मच आटा। तो आटा नहीं हो तो मैदा भी ले सकते हैं। तो इसके अलावा हमें मैदा यूज़ करना है या फिर आटे का यूज़ करना है। तो मैंने इसमें आटा है 2 स्पून डाल दिया है। 1 स्पून इसमें डाल दें सरफ़। और 1 स्पून सरफ़ डालने के बाद थोड़ी सी हमने इसमें डाल दी है डिटोल। तो डिटोल होती है और सरफ़, इसकी जो खुशबू होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। इसके बाद हमें एक ले लेना है प्याज। तो प्याज होता है उसकी भी खुशबू काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो प्याज जो है मैंने हाफ़ कट कर लिया है। इसके बाद हाफ़ प्याज को हमें क्या करना है,
इस तरह से हाफ़ मैंने प्याज ले लिया है, ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है हाफ़ प्याज को। तो हम जो ये सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो हमारे घर में क्या होता है कि जिनके घरों में काफ़ी लोग परेशान होते हैं चूहों से, चूहे जो होते हैं घर में जाने का नाम नहीं लेते हैं। घर के किसी भी कोने में क्या होता है, चूहे जो होते हैं अलमीरा में और फर्नीचर का इतना नुकसान करते हैं, किचन में इतना नुकसान करते हैं। तो मार्केट से कई लोग दवाइयाँ वगैरह लेकर आते हैं, लेकिन वो कहीं भी किसी भी कोने में मर जाते हैं और काफ़ी गंदी स्मेल आती है। लेकिन हमें इनको मारना नहीं है, हमेशा के लिए इनको भगाना है। तो आप ये सॉल्यूशन बनाकर वहाँ जहाँ चूहे आते हैं वहाँ रख देंगे, और खाने पीने की कोई भी चीज़ होती है वहाँ ऐसी चीज़ ना रखें, किचन में रख दें इसकी गोलियाँ बनाकर। और जहाँ आपके फर्नीचर हैं वहाँ चूहे आते हैं वहाँ इसकी गोलियाँ बनाकर रख दें। तो चूहे से आप हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। महीने में 4 बार अगर आप ये प्रोसेस करेंगे तो चूहे जो हैं हम आपके घर में हमेशा के लिए भाग जाएंगे। क्योंकि डिटॉल और प्याज होता है, उसकी खुशबू भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। चूहे जब इन गोलियों को खाएंगे आटे की जो खुशबू से, उन्हें अजीब सी बेचैनी होने लग जाएगी। तो फ्रेंड ये देखिए, इस तरह से मैंने गोलियाँ बना ली है, और अब घर के जगह जगह आप इसको रख दें, चूहे खाते रहेंगे इनको और उनके अजीब सी बेचैनी होने लग जाएगी, वो हमेशा के लिए भाग जाएंगे जो आपके घर में इतने ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरे ये सारे टिप पसंद आए होंगे। सबसे ज़्यादा आपको मेरा कौन सा टिप पसंद आया और कौन सा टिप्स पहले पता था, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।